Hello everyone, welcome to Commerce Positivity. This is me Shifali here, and today we are going to discuss about the types of management information system. This is part 3 जहाँ पर हमने दो टॉपिक्स पहले डिस्कस कर लिए हैं, दो पार्ट्स, जिसमें पार्ट 1 में हमने मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, उसके क्या फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि उस बारे में बात की थी, और सेकेंड जो इसके 4 टाइप्स हैं उनको डिस्कस किया था. उसके अलावा जो बचे हुए हैं उसको हम आज डिस्कस करेंगे. तो ये जो टाइप्स हैं इनको डिस्कस करने से पहले एक बार हम समझ लेते हैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता क्या है. छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है. तो अ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इज़ एन इंफॉर्मेशन सिस्टम used for decision making and for the coordination, control, analysis and visualization of information in an organization and marketing. तो ऑर्गेनाइजेशन में जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेने होते हैं उनको उन डिसीजंस को लेने में ये इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है हेल्प करता है. जितना भी डाटा है उसको ये शो कराता है, और उसके बेस पर ही जो मैनेजर्स हैं और जो मेन सुपरवाइजर्स एंड ऑल हैं वो डिसीजंस लेते हैं जो उसके हिसाब से सही होते हैं. ओके, सो द स्टडी ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इन्वॉल्व्स पीपल, प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी इन एन ऑर्गेनाइजेशनल कंटेक्स्ट. ओके, तो ये था मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में. अभी जो टाइप्स जो रह गए थे कुछ उनको हम यहाँ पर देख लेते हैं. तो ये फर्स्ट है इंटरनल रिकॉर्ड सिस्टम्स. मार्केटिंग मैनेजर्स रिलाई ऑन इंटरनल रिपोर्ट्स ऑन ऑर्डर्स, सेल्स प्राइसेस, कॉस्ट, इन्वेंट्री लेवल्स, receivables, payables and so on. By analyzing this information, they can spot important opportunities and problems. Okay? मतलब ये इंटरनल रिकॉर्ड सिस्टम जो है ये जो मार्केटिंग मैनेजर्स होते हैं बेसिकली उनको हर तरीके का रिकॉर्ड देता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनके ऑर्डर्स क्या हैं, कितने हुए हैं, क्या सेलिंग चल रही है, उनके क्या प्राइसेस हैं और उनमें कितनी कॉस्ट लगी है. ठीक है, तो जितना भी रिसीवेबल्स और पेबल्स का जो भी रिकॉर्ड होता है उसकी जो इन्फॉर्मेशन है ये इंटरनल रिकॉर्ड सिस्टम उन्हें प्रोवाइड करता है. सो बेसिकली जो मार्केटिंग मैनेजर्स होते हैं वो इस इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड सिस्टम को रिलाई करते हैं, और इसके बेस पर ही वो जो फ्यूचर में ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं और प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको देखते हैं और अपने डिसीजंस लेते हैं. सो बेसिकली इट इज़ इंफॉर्मेशन जिसको एनालाइज करके मैनेजर्स जो है बेहतर डिसीजंस ले पाते हैं. तो इंटरनल रिकॉर्ड सिस्टम बेसिकली क्या करता है, ये ऑर्गेनाइजेशन के जो भी प्रोडक्ट्स की जो सेलिंग चल रही है, उनके प्राइस चल रहे हैं और जो भी ऑर्डर्स वगैरह हैं उन सब की रिपोर्ट जो है इंटरनल रिपोर्ट जो है वो तैयार करता है और उसका इन्फॉर्मेशन ये मार्केटिंग मैनेजर्स को प्रोवाइड करता है. ओके, सो नेक्स्ट है मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम. Marketing intelligence system, the process of acquiring and analyzing information in order to understand the market, to determine the current and future needs and preferences, attitudes and behavior of the market, and to assess changes in the business environment that may affect the size and nature of the future. तो ये एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पर जो रिकॉर्ड्स हैं, इंफॉर्मेशन है, उनको एनालाइज किया जाता है और जिसके बेस पर समझा जाता है कि मार्केट की क्या सिचुएशन चल रही है करंट में और फ्यूचर में, किस तरीके की नीड्स और प्रेफरेंसेस जो है वो होने वाली है मार्केट में. सो बेसिकली जो मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम है ये वो इन्फॉर्मेशन देता है जो बिज़नेस इन्वायरमेंट में आने वाले चेंजेस को समझने में हेल्प करता है, और उसके हिसाब से फ्यूचर में जो नीड्स बन रही हैं, जो कस्टमर्स के बिहेवियर में चेंजेस आ रहे हैं और मार्केट में जो चेंजेस आ रहे हैं उसको एक तरीके से फोरकास्ट करने में ये हेल्प करता है. तो मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम एक तरीके से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है मार्केट में जो कि करंट सिचुएशन चल रही है, जो कस्टमर्स के प्रेफरेंसेस और नीड्स में डिफरेंसेस आ रहे हैं या जो उनकी नीड्स और डिमांड्स बन रही हैं उसको प्रोवाइड करता है. इसके अलावा फ्यूचर में किस तरीके के चेंजेस आने वाले हैं और किस तरीके की मार्केट में इन्वायरमेंट में चेंजेस आएंगे उन सबको बेसिकली ये उन सब की इन्फॉर्मेशन ये देता है. नेक्स्ट है मार्केटिंग रिसर्च सिस्टम. मार्केटिंग रिसर्च कैन बी सीन एज द सिस्टमैटिक एंड ऑब्जेक्टिव सर्च फॉर एन एनालिसिस ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन relevant to the identification and solution of any problem in the field of marketing. So marketing research system क्या करता है, ये मार्केट की रिसर्च करता है और जो भी मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं, जो भी उनके बारे में इंफॉर्मेशन है और उसके मार्केट में जिस तरीके की कंडीशंस बन रही है उनको सिस्टमैटिक वे में प्रोवाइड करता है. उनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं
उनको ये सामने लाता है। ओके, और उनके बारे में जितना भी मार्केट का जितना भी इंफॉर्मेशन, जितना भी डाटा है, उसको ये प्रोवाइड करता है, और उसके बेस पर ही जो है मैनेजर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वो सब डिसीजंस लेते हैं कि किस तरीके से वो अपने प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन करें और किस तरीके की प्रोडक्ट्स बनाएं, और कंपटीशन किस हिसाब से चल रहा है मार्केट में, वो सब जो है उस सब का डाटा जो है ये मार्केटिंग रिसर्च सिस्टम जो है ला कर देता है। ओके, तो जो मार्केटिंग में जितने भी मार्केटिंग की फील्ड में जितनी भी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं और जो भी उनमें अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, उनको बेसिकली आइडेंटिफाई करने में रिसर्च सिस्टम जो है हेल्प करता है। ओके, तो ये था मार्केटिंग रिसर्च सिस्टम के बारे में। तो बस इतना ही था आज की वीडियो में, छोटा सा था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। इसके अलावा भी अगर कुछ पॉइंट्स आपको मिलते हैं तो आप उन्हें मेंशन कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं उन्हें भी ज़रूर एक्सप्लेन करूँगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले जो वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशंस भी आपको मिलती रहे। उसके अलावा मैं कहना चाहूँगी कि आप सभी की कमेंट्स मुझे कंटिन्यू मिल रहे हैं, आप सभी को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, और ये मेरे लिए बहुत ही एक तरीके से बहुत ही खुशी की बात है, और ये मुझे मोटिवेट करता है और अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। सो प्लीज़ मुझे ऐसे ही मोटिवेट करते रहिए, अप्रिशिएट कीजिए। और अगर आपको किसी भी तरीके की कन्फ्यूज़न होती है या कुछ भी समझ में नहीं आता है तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन किया कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब।